ठीक है, बायोलॉजी। बायोलो बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। जीव विज्ञान बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। जिस जीव में जान है उसके बारे में पढ़ेंगे। बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। जीव विज्ञान यानी जीव में जो जान है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, मतलब अब देखिए ध्यान से, जीव विज्ञान मुख्य रूप से दो जीव विज्ञान को हम लोग मुख्य रूप से दो भागों में बांटते हैं। ठीक है, पहला जो हम लोग फर्स्ट वाले को हम लोग और सेकेंड वाले को हम फर्स्ट वाले को हम लोग जूलॉजी बोलते हैं। ये जूलॉजी क्या बोलते हैं? जूलॉजी। और सेकेंड वाले को क्या बोलते हैं? फर्स्ट वाले को जूलॉजी, ये दो बार इसको बोटनी। इसको हम बोटनी बोलते हैं, इसको हम जूलॉजी बोलते हैं। जूलॉजी किसको बोलेंगे? इसमें देखिए ध्यान से, जूलॉजी इसमें हम जीव एनिमल का अध्ययन करेंगे। एनिमल का अध्ययन करेंगे। इसका खोज अरस्तु किया था। अरस्तु, इसको हम पादप कहते हैं। पादप पेड़ पौधे, है ना। इसका खोज कौन किया था? थियोफ्रेस्टर। थियोफ्रेस्टस। ठीक है, इसका खोज कौन किया था? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? देखिए दोस्तों, इसको हम लोग जूलॉजी कहते हैं, इसको हम लोग बोटनी कहते हैं। बोटनी में हम पेड़ पौधों की जानकारी लेंगे। ठीक है, इसको हम अभी नहीं पढ़ेंगे, इसको बाद में पढ़ेंगे। ये है जूलॉजी, इसको बोलते हैं एनिमल। क्या बोलेंगे? इसमें एनिमल, हम लोग भी एनिमल है, लेकिन हम लोग समझदार एनिमल है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इसमें इसको बोलते हैं जूलॉजी, इसको बोलेंगे बोटनी। ठीक है, ये हो गया। इसमें एनिमल का अध्ययन करेंगे, इसमें पेड़ पौधे पादप का प्लांट का अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, हम आपको लिखा भी पूरा देंगे, और ये लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा, पहले आपको समझा देते फिर उसके बाद लिखा देंगे। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये हो गया। हम सबसे पहले छोटे चीज के बारे में पढ़ते हैं, जो पहले शरीर बना कैसे। एनिमल, हम इसके बारे में पढ़े। ठीक है, एनिमल, है ना। एनिमल बना कैसे, है ना। अब एनिमल बनने से पहले पहले कोशिका कैसे बना, है ना। कोशिका कैसे बना, तो पहले हम लोग कोशिका पढ़ेंगे। कोशिका क्या पढ़ेंगे दोस्त? कोशिका को हम लोग सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल। क्या बोलते हैं? सेल। क्या बोलते हैं? सेल। कोशिका को हम लोग सेल बोलते हैं। कोशिका को अध्ययन को हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। कोशिका को अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिका को अध्ययन को हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। कोशिका, हमारी जो बॉडी है, हमारी जो शरीर बना है, किस चीज से बना है? तो कोशिका से बना है। कोशिका को हम लोग सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल। कोशिका को अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। हमारी कोशिका किस चीज से बना है, कैसे बना है? पहले शरीर बनने से पहले तो कोशिका बना होगा ना, तो तभी तो कुछ पहले कोशिका बना होगा, फिर तो हमारी शरीर कोशिका से बन करके तब हमारी बॉडी इतना बड़ा दिखाई देता है ना। तो हमें सेल के बारे में पढ़ना है। ठीक है, हमारी शरीर इतना बड़ा संरचना कैसे हुआ, है ना। ये सेल है ना, तो सेल के बारे में हम पढ़ते हैं। सेल, देखिए ध्यान से, सबसे बड़ा कोशिका का अध्ययन किसने किया? कोशिका का अध्ययन को हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी, है ना। आगे देखते हैं हम लोग। इसका खोज किसने किया था? कोशिका का खोज किसने किया था? एंटोनी वन लीवेनहॉक जीवित कोशिका का, और मृत कोशिका का खोज किया था रॉबर्ट हुक। कौन किया था? रॉबर्ट हुक। किसने किया था? रॉबर्ट हुक। किसने किया था? रॉबर्ट हुक। इन्होंने मृत कोशिका का, किस कोशिका का? मृत कोशिका को
हम लोग मृत कोशिका को नेफ्रोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेफ्रोसिस। क्या बोलते हैं? नेफ्रोसिस। नेफ्रोसिस। जो चीज जैसे मान लो ये मृत कोशिका को हम लोग क्या बोलते हैं? नेफ्रोसिस। क्या बोलते हैं? नेफ्रोसिस। हो जाएगा यार। अब देखिए ध्यान से गाइस, नेफ्रोसिस हो गया ये। अब देखिए ध्यान से, जीवित कोशिका का खोज कौन किया? गया था रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका का खोज करने, लेकिन इसको जब मिल गया कौन सी? मृत कोशिका। क्या मिला? मृत कोशिका। जैसे मान लीजिए कि हमें कोई ने हमें मान लो कि किसी को मार देता है, कभी गाल लाल हो गया है ना, काला हो जाता है ना, तो मृत कोशिका है। क्या है? मृत कोशिका। उसी का खोज किसने कर दिया? रॉबर्ट हुक ने। लेकिन जीवित कोशिका कौन? एंटोनी वन लीवेनहॉक। वन लीवेनहॉक। बहुत बड़ा है, छोटा लिखते हैं, ठीक है? लीवेनहॉक लिख देते हैं सिर्फ। लीवेनहॉक। इन्होंने जीवित कोशिका, कौन सी? जीवित कोशिका खोज किया। कौन किया था जीवित कोशिका खोज? एंटोनी वन लीवेनहॉक। ठीक है। अब देखिए ध्यान से, एंटोनी वन लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका खोज किया। अब इसमें ये हो गया। अब देखिए कहेगा सबसे बड़ा कोशिका किसका होता है? सबसे लंबा किसका होता है ना? मोटा हो सकता है, चौड़ा, मोटा नहीं हो सकता, चौड़ा भी नहीं हो सकता है ना, तो लंबा, छोटा, है ना? तो सबसे लंबा किसका होता है? ओवरऑल अगर बोलेगा तो सबसे जो बड़ा कोशिका होता है वो सबसे बड़ा कोशिका सबसे बड़ा कोशिका किसका होता है? सबसे बड़ा कोशिका होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे बड़ा होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। किसका होता है? शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे बड़ा जो कोशिका होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे बड़ा कोशिका होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे बड़ा कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। इतना बड़ा अंडा रहता है ना? उसके बाद सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका किसका होता है? माइक्रोप्लाज्मा। क्या होता है? माइक्रोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका क्या होता है? माइक्रोप्लाज्मा। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, ऑस्ट्रिच बोलते हैं उसको। और अब देखते हैं हम लोग मानव में, किस चीज में? मानव। ये तो हो गया ओवरऑल। कहेगा सबसे बड़ा कोशिका तो शुतुरमुर्ग का अंडा। कहेगा सबसे छोटी कोशिका तो माइक्रोप्लाज्मा। ठीक है। कहेगा उसके बाद मानव में सबसे छोटी, तो मानव में सबसे छोटी क्या होता है? मानव में सबसे छोटी सेल, सबसे छोटी सेल मानव में किसका होता है? ओवम का। किसका होता है? स्पर्म। स्पर्म किसका होता है? स्पर्म। इसको हम लोग बोलते हैं शुक्राणु। क्या बोलते हैं? शुक्राणु। क्या बोलते हैं? शुक्राणु। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? शुक्राणु। दूसरा क्या होता है? मानव में सबसे छोटी हो गया, ये सबसे छोटी हो गया। कहेगा सबसे बड़ी तो ओवम। क्या होता है? ओवम। बड़ी
ओवम सेल। बड़ी सेल कौन सा? ओवम। ओवम, इसको हम लोग अंडाणु बोलते हैं। इसको हम लोग अंडाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंडाणु। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अंडाणु। ये मेल में पाए जाते हैं, ये फीमेल में पाए जाते हैं। ठीक है, ये मेल, ये फीमेल। ठीक है, ये फीमेल में, ये मेल में। कहेगा सबसे बड़ी, ये तो हो गया सबसे छोटी। मानव में कहेगा सबसे छोटी कोशिका किसका होता है? सबसे छोटी सेल कोशिका किसका होता है? स्पर्म। ठीक है, और कहेगा सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी हो जाएगा ओवम, है ना, ये फीमेल में। और कहेगा सबसे लंबी, तो सबसे लंबी जो होता है, सबसे लंबी सेल जो होता है वो होता है लंबी। लंबी तंत्रिका तंत्र। कौन सा होता है? तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र। ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ब्रेन में। कहाँ पाए जाते हैं? ब्रेन में। कहाँ पाए जाते हैं? ब्रेन। BR। ठीक है गाइज, है ना। तो कहेगा सब मानव में छोटी कोशिका स्पर्म। मानव में छोटी कोशिका स्पर्म होते हैं, जो शुक्राणु हम लोग बोलते हैं। बोल चल कैसा ये होता है। सबसे बड़ी कोशिका कौन सा होता है? ओवम में अंडाणु, इसको फीमेल में पाया जाता है। ये सबसे लंबी कोशिका कौन सा होता है? लंबी कोशिका ब्रेन में पाया जाता है। तंत्रिका तंत्र होता है, ब्रेन में पाया जाता है। इसको हम लोग इसीलिए कहता है सरकार इसीलिए हेल्बर्ट चेक करता है, क्योंकि ब्रेन में हमारी तंत्रिका तंत्र होता है, सबसे लंबी कोशिका होता है। ये टूटने के बाद फिर इस बनता नहीं है, इसीलिए कहता है हेलमेट पहन के चलिए। समझ में आ रहा है ना। इसीलिए ब्रेन को बचाया जाता है कि हेलमेट पहन के चलिए, ताकि आपको पैर हाथ टूटेगा तो सब बदला जा सकता है, सब कुछ हो सकता है। बट ब्रेन का अगर सेल अति हुआ, वो जाम हुआ, तो वो मर जाएगा। तो इसका कोई इलाज नहीं है ना। वो ब्रेन में ऊपर लग गया थोड़ा बहुत तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अंदर में जो उसके अंदर पतला पतला सेल होते हैं, वो पतला पतला सेल जो होते हैं ना, वो उस नस होते हैं, उसमें ब्लड जाते हैं। उसमें ब्लड जाएंगे, अगर नहीं जाएंगे ना तो पागल उगल होने लगते हैं, अजीब दिखिएगा, थोड़ा अजीब। किसी किसी की चोट उट लगने बाद क्या, तो ये ब्रेन में हमारे होने चाहिए, है ना। तो ये हो गया, आप नोट कीजिए। इसके बाद हम आगे पढ़ाते हैं। आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, जूम कर लो। अब हम लोग देखते हैं गाइज, ये वाला सेल एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता है, इस तरह से होता है। ठीक है, लेकिन हम पढ़ाने के लिए ऐसा किए हैं। ठीक है, तो ये होता है, ये जो बना रहता है प्रोटीन का बना हुआ रहता है। ये क्या चीज का बना हुआ रहता है? प्रोटीन का। ये रहता है प्रोटीन का बना हुआ। इसको हम लोग बोलते हैं कोशिका झिल्ली। क्या बोलेंगे? कोशिका झिल्ली। क्या बोलेंगे? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली। ये अर्धपारगम्य झोल है। सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। इसको क्या बोलेंगे? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। अब देखिए ध्यान से, यहाँ क्या होता है? कोशिका। इसमें इसके अंदर ना कोशिकाएं रहते हैं। ये जो रहता है ना, प्रोटीन का बना हुआ रहता है। किस चीज का बना हुआ है? ये प्रोटीन का बना हुआ है। कोशिका झिल्ली जो है प्रोटीन का बना हुआ है। किस चीज का बना हुआ है? प्रोटीन। किस चीज का बना हुआ है दोस्त? प्रोटीन का। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए ध्यान से,
प्रोटीन का बना हुआ कोशिका झिल्ली। किस चीज का बना हुआ? प्रोटीन का बना हुआ। अब इसके अंदर ना बहुत सारे सेल रहते हैं ना, उस सेल को हम लोग पढ़ते हैं। इसके अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है। हो गया, देखते हैं दोस्तों, ये कट गया था, ठीक है, इसको जोड़ देंगे बाद में। माइटोकॉन्ड्रिया ये कोशिका झिल्ली है, ठीक है, क्या है? कोशिका झिल्ली। ये प्रोटीन का बना हुआ है, इसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया का काम है क्रेब साइकिल चलाना। क्या काम है? क्रेब साइकिल। इसका काम क्या? माइटोकॉन्ड्रिया का काम है क्रेब साइकिल चला करके ऊर्जा का निर्माण करना, ऊर्जा निर्माण करना। ऑक्सीजन चाहिए, क्रेब साइकिल चलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। हम लोग खा के रात में सो जाते हैं तो रात में हमारी पेट को क्या करता है? ऑक्सीजन चला करके ऑक्सीजन जाता है, ऑक्सीजन के माध्यम से चलता है और पूरा उसका क्या हुआ? नहीं कुछ। ऑक्सीजन जाने के बाद पूरा बढ़िया से उसके बाद हमारी इसीलिए लोग नाइट में ज्यादा खाते हैं ना। और अभी देखिए ध्यान से, ऑक्सीएशन होता है, ऑक्सीएशन होकर के पूरा खाना क्या होती है? पचती है ना। अब यही कारण है कि माइटोकॉन्ड्रिया जब जाएगी पूरा खाना पचाकर, तो उसमें हमारी ऊर्जा बनेगी, है ना। उसी ऊर्जा को हम लोग को मिलता है, तो 38 एटीपी बनता है। इसमें हम अभी लिख देंगे आपको, ठीक है, 38 एटीपी। इसमें इसको हम समझा देते हैं एक बार। देखिए ध्यान से, इसमें ना ऑक्सीएशन होता है। ऑक्सीएशन मतलब होता है O2 जाएगा, इसके अंदर जाएगा, ऑक्सीकरण होगा। क्या होगा? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण क्या होता है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण होगा तो क्रेब साइकिल चलेगा। इसमें क्या चलेगा? क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल चलेगा। क्या चलेगा? क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल जैसे चलेगा तो हमारी ऊर्जा का निर्माण होगा। तो उस ऊर्जा का निर्माण होगा, उसको बोलते हैं 38 एटीपी। कितना निर्माण होगा? एटीपी। 38 एटीपी। 38 एटीपी को हम लोग बोलते हैं 38 एटीपी ऊर्जा हम बनेगी। इसको हम लोग बोलते हैं एड्रोसिन ट्राइफास्फेट। एड्रोसिन एटीपी का पूर्व एड्रोसिन ट्राइफास्फेट। अभी हम लिखेंगे इसको, ठीक है ना, आपको हम शॉर्ट में बता रहे हैं। उसके बाद क्या होता है? इसमें हमें क्या होती है? एक ग्लूकोज मिलता है। इसके बाद ग्लूकोज मिलेगा। क्या मिलेगा? एक ग्लूकोज मिलेगा। एक ग्लूकोज मिल गया। एक ग्लूकोज में ऊर्जा होती है 4.2 कैलोरी। कितना होता है? 4.2 कैलोरी। 4.2 कैलोरी। हमारे दिन भर में काम करने की ऊर्जा, हमें दिन भर की में ऊर्जा कितना चाहिए? 25 कैलोरी। कितना चाहिए? 25 कैलोरी, ठीक है, 25 कैलोरी, है ना। तो हमें दिन भर में इतना ऊर्जा चाहिए। ये हमें खजूर खाने से ज्यादा मिलती है ना। और केला में भी हमें अच्छा खासा मिल जाती है ना। ये सब चीज खाएंगे। और क्या? स्पॉन्ज खा लीजिए, इसमें भी मिल जाएगा, है ना। तो ये सब चीज हो गया। जो मीठा पदार्थ है ना, उसमें ज्यादा कैलोरी ऊर्जा पाया जाएगा, है। इसीलिए लोग देखिएगा तो ड्राई फ्रूट वगैरह लोग सेवन करते हैं ना। अब देखिए ध्यान से, अच्छा ये चाना खाएगा, है ना। चाना जैसे सुबह में खाएगा, उसको क्या हो गया? ऑक्सीजन, ग्लूकोज मिल गया। ग्लूकोज मतलब मीठा चीज। तो ग्लूकोज यहाँ क्या होता है? ग्लूकोज। अब यहाँ देखिए ध्यान से, उधर थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, इसलिए यहाँ क्या है? ग्लूकोज। एक ग्लूकोज से हमें क्या मिलता है? एक ग्लूकोज बनेगा। एक ग्लूकोज से हमें क्या मिलता है? यही 4.2 कैलोरी ऊर्जा, है ना। 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिल जाती है। उसके बाद हमें दिन भर में काम करने के लिए 25 कैलोरी ऊर्जा चाहिए, है ना। अब देखिए ध्यान से, 1 कैलोरी हमें ऊर्जा मिले, इतना ऊर्जा। अब देखिए ध्यान से, इसीलिए हम लोग जब देखिएगा गर्मी के समय में लोग ग्लूकोज रखता है पीने के लिए। ग्लूकोज क्यों रखता है? क्योंकि जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती, जब उसकी क्रेब साइकिल चलती है, उसको तो गर्मी के समय में ना ऑक्सीजन पूरे बॉडी में जा नहीं पाती है, सब चीज नहीं पहुंचा पाती। इसी कारण वह उस समय क्या होता है? लोगों को ऑक्सीजन क्या ग्लूकोज पीते हैं। नेचुरल नहीं, सॉरी, प्राकृतिक नहीं, सॉरी, उसको क्या बोलते हैं? बना हुआ, मानव निर्मित। ये जो उसके बाद हम लोग देखिए मानव निर्मित ग्लूकोज पीते हैं ना। मानव निर्मित जो ग्लूकोज हम लोग पीते हैं, है ना, सभी अथी में से बना करके ग्लूकोज रहता है, तो हम लोग पी लेते हैं, तो पूरा बॉडी में चला जाता है, ऑक्सीजन का मात्रा मिल जाता है ना। तो ऑक्सीजन की कमी के कारण देखिए तो लोग आदमी धप से गिर जाता है ना। ऑक्सीजन की कमी, ब्रेन में नहीं जल्दी ऑक्सीजन पहुंच पाता, इसलिए देखिए कोई सीढ़ी चढ़ रहा है, महिलाओं को अधिकतर देखने को ये सब दिखता है ना। उसके बाद हम आगे देखते हैं दोस्तों, है ना।
ये हो गया, इसको हटा दे, रहने देते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया आप समझ गए। उसके बाद हो गया गल्जी बॉडी। क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद गल्जी बॉडी। गल्जी बॉडी का काम है इसको परिवहन करना। क्या करना, परिवहन। लीजिए सर, लीजिए, आप ही लीजिए, आप लीजिए, आप लीजिए, ये लीजिए, वो लीजिए, है ना। इसका काम है परिवहन, कोई भी चीज पहुंचाना, है ना। जैसे इलेक्शन में होता है, आप यहाँ ये पहुंचाइए, खाना पहुंचाइए, है ना, बहुत सारा परचाई ऑफिसर ये सब होता है, ये सब पहुंचाता है ना। तो ये सब देखिए ध्यान से हमारे अंदर होता है। जैसे मान लीजिए हम अभी बोल रहे हैं ना, तो हमारी वो ऊर्जा कहाँ चाहिए, मुंह में चाहिए, है ना, जीभ में चाहिए। तो सारी तरफ से सारी ऊर्जाओं को क्या करेगा, खींच के लिएगा। तो खींच के कौन लाएगा, गल्जी बॉडी। कौन लाएगा, गल्जी बॉडी। कौन लाएगा खींच के, गल्जी बॉडी। हम इधर आ जाते हैं, थोड़ा सा दिक्कत होता है। यहाँ क्या होता है, गल्जी बॉडी। गल्जी बॉडी खींच के लिए आता है, ऊर्जा को क्या करता है, खींच के लिए आता है। और वो क्या करता है, अब मान लो कि कोई मजदूर है, अब मजदूर को कहाँ ऊर्जा चाहिए, तो मजदूर को ऊर्जा हाथ पैर में चाहिए, है ना। तो उनको हाथ पैर में, तो उनको पूरे बॉडी के ऊर्जा हाथ पैर में चला जाता है। कौन, गल्जी बॉडी। कौन देता है, गल्जी बॉडी। तो गल्जी बॉडी का काम है परिवहन करना, ठीक है। उसके बाद परिवहन करना यानी पहुंचाना, है ना। उसके बाद क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, गल्जी बॉडी, वैक्यूल्स। क्या होता है, वैक्यूल्स। वैक्यूल्स का काम है पानी को जमा करना, स्टोर करके रखना, है ना। यही कभी कभी क्या होता है ना, पानी को स्टोर करके नहीं रख पाता है, जब आपकी डायरिया हो जाती है। जब इंसान के पास डायरिया हो जाती है तो पूरे पानी बॉडी से गिरा देता है। हमें याद रखना चाहिए, अभी थोड़ा दिन पहले आर्मी का एग्जाम हुआ था, वो अग्निवीर का, उसमें पूछा था आर्मी, ये वैक्यूल्स जो है, वैक्यूल्स, ये वैक्यूल्स हमारी 65% पानी, हमारी बॉडी में, मानव की बॉडी में 65% पानी होती है। कितना परसेंट, 65% पानी होती है, समझो क्या। अब इसके अंदर वैक्यूल्स होता है। क्या होता है, वैक्यूल्स। वैक्यूल्स का काम क्या रहता है, पानी को स्टोर करके रखना। जब हमारी बॉडी में पानी रहवे नहीं करेगा तो कहाँ से ब्लड इधर उधर करेगा, है ना। तो इसीलिए हमारी बॉडी में चाहिए वैक्यूल। वैक्यूल्स पानी को स्टोर करके रहता है। और जब यही डायरिया हो जाता है तो उसके बाद बॉडी से आदमी को पानी गिरने लगता है ना। उसके बाद वोमिटिंग होगा, तो अकबर जैसन मर गया, ये बहुत सारा मर गया था, है ना। अकबर भी मर गया, वो डायरिया से मर गया। डायरिया जब होती है तो बैक्टीरिया क्या करती है, पूरे पानी को लेकर के बाहर निकाल देती है ना। तो बाथरूम से उसकी पूरी वैक्यूल से पानी निकल जाता है, तो उसको पानी चढ़ने लगता है। आप देखोगे जिसको भी पेट खराब हो जाती है, जिसको डायरिया हो जाती है, उनको पानी चढ़ता है। 7, 8, 10 बोल नॉर्मल रहता है। उसके बाद हम लोग चलते हैं, NS वाटर चलता है। अब देखिए ध्यान से, एक आध 2 ग्लूकोज वगैरह भी चलता है। उसके बाद वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गल्जी बॉडी समझ गए, परिवहन करना। वैक्यूल्स का काम क्या है, पानी को स्टोर करना। उसके बाद सेंट्रोसोम। क्या है, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का हमारा काम क्या है, विभाजन करना। क्या काम करना, विभाजन करना। सेंट्रोसोम का है काम विभाजन करना। जैसे मान लीजिए कि यहाँ मेरी हैंड कटी हुई है ना, यहाँ पे देख लीजिए आप, मेरा हैंड कटा हुआ है, ये हैंड कटा हुआ है ना। अगर सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम का काम क्या है, सेंट्रोसोम का काम है कट गया, छट गया, उसकी भरपाई करना। उसकी क्या काम, क्या है, उसको भरपाई करना। तो सेंट्रोसोम का काम है पुनः निर्माण करना, पुनः निर्माण करना। अब देखिए ध्यान से, यही सेंट्रोसोम का काम है, पुनः निर्माण करना। सेंट्रोसोम हमारी बॉडी में कहीं कट गया, छट गया, तो वो उसकी काम है भरपाई करना, है ना। अब देखिए ध्यान से, कहीं अगर देखिए इसी का कारण है, क्या हो जाता है, आदमी को कैंसर हो जाता है। कैंसर होने का कारण क्या रहता है, देखिए ध्यान से, कहीं कट गया आदमी को, है ना। ज्यादातर कटने उठने में नहीं दिक्कत होती है, दिक्कत होती है कभी ऑपरेशन कर दिया, कभी ऑपरेशन किया, तो वहाँ सही से ऑपरेशन नहीं करने के कारण ना वहाँ सेल डिवीजन होते रहता है। सेल डिवीजन होते 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 बहुत सारा सेल बन जाता है ना। उसके वजह से उस वहाँ पे क्या हो जाता है, वहाँ उस सेल अब बन रहा है, रुकिए नहीं रहा है। अब जहाँ 2 लाख सेल चाहिए वहाँ 4 लाख बन गया, चलेगा। अब 20 लाख सेल बन गया तो वहाँ कैसे चलेगा। इसीलिए उनको क्या हो जाता है, कैंसर हो जाता है। तो उसको स्टेप सेल बोलते हैं, कैंसर वाला सेल को। तो उसको ना गामा रे से मारा जाता है ना, कीमियोथेरेपी किया जाता है, उसके इलाज को कहते हैं कीमियोथेरेपी, है ना। तो देखिए ध्यान से, तो इसी का कारण सेंट्रोसोम, जब यूट्रस वगैरह के जब डिलीवरी होता है तो उसमें यूट्रस का ऑपरेशन होता है। उस समय जिस डिलीवरी के समय ऑपरेशन किया जाता है, उस समय ये सब खास करके ध्यान डॉक्टर नहीं रखते हैं। इसी कारण होता है
ज़्यादातर ऐसे बहुत सारा भी हो जाता है, कभी जीभ में हो जाए, कभी जीभ में कैंसर हो जाए, जीभ में पूरा सेल बढ़ने लगा है ना, तो पूरा जीभ जा करके जाम कर देगा है ना, आपको खिया नहीं देगा ना, सांस लेने देगा, मर जाएगा है ना। कभी ब्लड कैंसर हो जाता है ना, तो सेल ब्लड कैंसर का मतलब होता है वहाँ पे बहुत ज़रा अपनी जनसंख्या को ला देना, उसी को बोलते हैं कैंसर। ठीक है, तो कोई सेल हो तो वो अपनी संख्या को ज़्यादा ला देना, इसी को बोलते हैं कैंसर। ठीक है, ऐसे अब देखते हैं ध्यान से, आरबीसी में अति नहीं होता है, ये देखिए। अब इसके बाद क्या होता है, सेंट्रोसोम के बाद हो गया इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर, ER। क्या होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर का काम क्या, हम एक एक करके आपको लिखाएंगे, ठीक है ना। अभी हम लिखा देंगे, क्योंकि ऐसे लिखेंगे ना तो पूरा ये माइटोकॉन्ड्रिया, फिर इतना बात लिखेंगे, फिर इतना गल्जी बॉडी लिखेंगे, इतना लिखने में टाइम लग जाएगा, अब उतना देर आप पढ़ नहीं पाएंगे, समझे ना। इसको हम समझा देते हैं, उसके बाद लिखा हुआ रहेगा, उसके बाद आपको समझा देंगे, उसका हो गया है ना। देखिए ध्यान से, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर जो रहता है यहाँ पे ER आता है, इसको बोलते हैं ER। क्या बोलते हैं ER। यहाँ पे इस तरह से रहता है ना। अब यहाँ देखिए ध्यान से, इस तरह से रहता है। ये रहता है स्मूथ साइड, क्या रहता है स्मूथ, ये स्मूथ साइड, ये रहता है रफ साइड, ये रहता है रफ साइड और ये रहता है स्मूथ साइड। ये है रफ साइड, ये है स्मूथ साइड। इस समय हमारी प्रोटीन का निर्माण होता है, ये थोड़ा खुरदुरा है, ये थोड़ा खुरदुरा है, लेकिन ये वाला स्मूथ वाला जो है ना प्लेन है, इसको वासा बोलते हैं। क्या बोलते हैं वासा, यानी चर्बी। क्या बोलते हैं वासा, चर्बी, सब इसी को बोलते हैं, है ना। इसको क्या बोलेंगे, गांव में आप सुने होंगे चर्बी चढ़ गए तो चर्बी झाड़ देंगे, लोग कहते हैं ना। तो ये हो गया स्मूथ साइड, समझिएगा। ये हो गया रफ साइड। रफ साइड में यहाँ क्या होता है राइबोसोम होता है। क्या होता है राइबोसोम, राइबोसोम, राइबोसोम। राइबोसोम को हम लोग बोलते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री। क्या बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन का निर्माण करती है। तो प्रोटीन फैक्ट्री किसको बोलेंगे राइबोसोम को, किसको बोलेंगे राइबोसोम। ये हो गया स्मूथ साइड, ये हो गया रफ साइड, इसी को बोले हैं ER, स्मूथ साइड रफ साइड, स्मूथ साइड रफ साइड। ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर इसी का नाम है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत। अब देखते हैं हम लोग, ये पे समझ गए, ER समझ गए ना। इंडोप्लाज्मिक, ये वसा का निर्माण होता है। वसा का निर्माण देखिए, आदमी मोटा जाता है, पेट निकल जाता है ना, वसा का निर्माण हो गया। क्या हो गया वसा का निर्माण। लेकिन हमारे अंदर एक मांसपेशी होता है 369, 639, 639। ये क्या होता है हमारे अंदर, ये मांस होते हैं, मांस होते हैं। मांस क्या होता है, जैसे आप चिकन खाते हैं, चिकन खाते होंगे तो एक होता है जो और नॉर्मल तरीका से हम गुद्दा उद्दा खा लेते हैं, एक होता है जो दांत में फंसने लगता है ना, वो बहुत कोई नहीं खाता, बच्चा से गुद्दा खा के चिबा के फेंक देगा, है ना, उसको हम लोग बोलते हैं मांस। तो कभी हमारी बॉडी में मांस नहीं बढ़ता है, क्या बढ़ता है चर्बी। क्या बढ़ता है चर्बी। यही कारण है कि देखिएगा तो पूरे गर्मी में, पूरे ठंडे में एक महिला साल में वो पूरा दिन पूरा ठंडी गुजार लेगी। हम पुरुष कितना, पुरुष 75 को कपड़ा पहनने का, समझे। तो यही कारण है, उनके महिलाओं के अंदर फैट ज्यादा होते हैं, यानी चर्बी ज्यादा होते हैं, वसा ज्यादा होते हैं, इसको क्या बोले ये। और पुरुषों के अंदर चर्बी कम होते हैं। लेकिन दोनों आदमी को ज्यादा तुलना कराएंगे ना तो वेट में वही आदमी होगा, पुरुष होगा। ये अब इसका लाइसोसोम क्या है दोस्तों, लाइसोसोम का काम क्या है, प्रोटीन का निर्माण करना। लाइसोसोम का काम क्या है, सॉरी लाइसोसोम का काम क्या है, आत्महत्या की थैली, इसको कहते हैं आत्महत्या की थैली। ये है कंट्रोलर पावर, है ना। अब यहाँ देखिए ये क्या है कंट्रोलर पावर। जैसे अब देखिए ध्यान से, अभी बीच में होता है एक न्यूक्लियस। क्या होता है न्यूक्लियस। एक यहाँ एक और चीज होता है प्लास्टिड, बट हम लोग में पाया नहीं जाता, पेड़ पौधे में पाया जाता है। पहले लाइसोसोम हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। अभी देखते हैं, ये है लाइसोसोम। लाइसोसोम का काम क्या है, लाइसोसोम का काम है, ये है देखिए ध्यान से, ये जो है लाइसोसोम कहता है कि तुम काम करो। ये है
गार्जियन, है ना। ई है इन लोगों को कंट्रोलर। ये है न्यूक्लियस, एन जो है एन बीच में, ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का काम है सबको कंट्रोल करके रखना। रे तुम अपना काम करो, रे तुम अपना काम करो, है ना। चलो चलो तुम ये अफसर ये काम करो, तुम ये अफसर ये काम करो, है कि नहीं। तो सबका अपना अपना काम रहता है, सब अपना अपना काम करता है। न्यूक्लियस का काम है करवाना, है ना, वो ठेकेदार हो गया, है ना। और ये जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम बड़ी अफसर है ना। वो आएगा तो किसी को मान लो कि लाल पेन चला के चल जाएगा, है ना। ये है आत्महत्या की थैली। ई कहता है, न्यूक्लियस कहता है तू काम कर ना, तो हम लाइसोसोम को जाकर बोल देंगे। लाइसोसोम कहता है हम आत्महत्या की थैली, है ना। आत्महत्या वो अपने मारेगा और सबके ले जाएगा, है ना। ये आत्महत्या थैली। इसके अंदर जो होता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है। किसके अंदर हाइड्रोलाइटिक? लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है, ठीक है। क्या होता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जल अपघटक एंजाइम, ठीक है। आगे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का काम है, न्यूक्लियस जो कहता है, न्यूक्लियस कहता है कि इसको काम, न्यूक्लियस कहेगा तुम जाओ काम करो, है ना, ये सबको कहेगा। लाइसोसोम न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस जैसे मान लीजिए हमारा कट गया, छट गया, है ना, तो उसको काम है कंट्रोल। यहाँ पे क्या आएगा? अब हड्डी के जगह पर हड्डी आएगा, मांस के जगह पर मान लो यहाँ से मेरा आँख खराब हो गया, है ना, तो यहाँ आँख के जगह पर मान लीजिए किसी बॉडी में जब गर्भ में रहता बच्चा तो उसकी निर्माण हो रहा है, तो वहाँ आँख की जगह पर आँख ही बनेगा। कौन डिसाइड करेगा? तो यही न्यूक्लियस डिसाइड करेगा। लेकिन उसका वहाँ बनाएगा कौन? तो सेंट्रोसोम। कौन बनाएगा? सेंट्रोसोम। यहाँ पे जैसे मान लो ये किसी का हड्डी कट गया, हाथ कट गया, तो वहाँ पे हाथ कट गया चाहे टूट गया, सीधा समझिए टूट गया, तो टूट गया तो उसका काम क्या है? जोड़ना। क्या काम है? जोड़ना। तो न्यूक्लियस कहेगा वहाँ जा करके तुम लोग जोड़ दो, है ना। ये लाइसोसोम इसमें कुछ सेंट्रोसोम वहाँ जोड़ देगा, है ना। अब यहाँ कोई हड्डी के बदले हड्डी है ना, यहाँ टूट गया तो यहाँ कोनो मांस तो नहीं ना बना सकता, तो न्यूक्लियस कहेगा नहीं, ये लेके जाओ और तुम वहाँ यही चिपका देना, ठीक ना। तो ये सेंट्रोसोम बना देगा, है ना। अब उसके बाद होता है प्लास्टिड। क्या होता है? प्लास्टिड। क्या होता है? प्लास्टिड। प्लास्टिड जो है हमारे हम लोग में नहीं पाया जाता, पेड़ पौधे में पाया जाता है, तो हम लोग प्लास्टिड नहीं पढ़ते भी, है ना। हरित लवक ये सब होता है ना। प्लास्टिड हम नहीं पढ़ते हैं, प्लास्टिड हम लास्ट में पढ़ा देंगे, है ना। प्लास्टिड समझ जाइए कि ये क्या है। जैसे पेड़ में आम जो पकता है ना, हरित लवण, ये सब हम बताएंगे आपको, ये पूरा बताएंगे, ठीक है। ये हमारे में नहीं पाया जाता इसलिए हम नहीं लिखे, हम बता दिए आपको। प्लास्टिड होता है हरित लवक, ठीक है। ये हो गया प्लास्टिड। अब इसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं, इसके अंदर ना पाया जाता है जीव द्रव। क्या पाया जाता है? जीव द्रव। देखिए ध्यान से, माइटोकॉन्ड्रिया, गल्जी बॉडी, वैक्यूल्स, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर, लाइसोसोम, प्लास्टिड को गोली मारो, न्यूक्लियस हो गया। इसके अंदर ना जीव को जिंदा रखने वाला, हम इसको बोलते हैं जीव द्रव। क्या बोलेंगे? जीव द्रव। क्या बोलेंगे गाइस? जीव द्रव। इसके अंदर जीव द्रव रहता है। ये जो रहता है ना, इसके अंदर पानी की तरह रहता है, इसको बोलते हैं हम लोग जीव द्रव। यानी समझ जाइए, जैसे आप समझो हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे, है ना, तो हम लोग जब खाना लेकर के स्कूल जाते थे तो थाली बैग में रख करके जाते थे, है ना। जब हम लोग थाली बैग में रख करके जाते थे, उस समय हमारी थाली, अगर मान लो 2 भाई बहन है, तो थाली बैग में रख करके जा रहा है, ढक 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 कर रहा है ना। अब वहाँ ढक 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 कर रहा है, तो उसके लिए तो ढक 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 न करे, उसके लिए हम बीच में कॉपी रख लेते थे। यहाँ भी वही बात है। ये भी इसके अंदर गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर, न्यूक्लियस है। ये तो तीनों सब टकराएगा, मर जाएगा, है ना। इसके लिए इसके अंदर आता है पानी, जिस पानी का नाम है जीव द्रव। क्या नाम है? जीव द्रव। इसको बोलते हैं जीव द्रव। क्या बोलेंगे? जीव द्रव। ये जो पानी जो दिख रहा है ना, ये मध के तरह होते हैं। किस तरह? मध के तरह। इसमें ज्यादा पानी होते हैं, मध के तरह होते हैं, ज्यादा पानी होते हैं। इसके अंदर न मध के तरह होते हैं, ज्यादा पानी होते हैं। ये जब इसमें रहेगा तो कोई किसी से टकराएगा नहीं, है ना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं जीव द्रव। क्या बोलते हैं? जीव द्रव।
क्या बोलेंगे, जीव द्रव। ये हो गया। अब इसके अंदर ना हम लोग ये तो केंद्रिका कोशिका द्रव पढ़ लिए, जीव द्रव, जीव को जिंदा रखने वाला जीव, जीव द्रव्य। क्या बोलेंगे, द्रव्य। द्रव मतलब तो आप समझते हैं पानी, जो खून, मध, तेल, द्रव, इसी सब को ना बोलेंगे। द्रव वाचक आप नहीं पढ़े हो हिंदी में, इसको क्या बोलें, जीव द्रव। क्या बोलेंगे, जीव द्रव। इसमें एनी प्रॉब्लम है ना। अब हम लोग कल मिलेंगे आपको, कल आपको इससे आगे बताएंगे, उसमें हम थोड़ा सा इसमें बता देंगे 70S 80S क्या होता है ना। इसमें 70S राइबोसोम में 70S 80S, 70S उसको बोलेंगे जो हम नंगे आंख से नहीं देख सकते हैं, उसको बोलेंगे 70S। 80S उसको बोलेंगे जो मानव हम लोग में पाया जाएगा, जिसको हम आंख से देख सकते हो, उसको बोलेंगे 70S। जैसे वायरस, वायरस क्या है, 70S। 70S क्या है, 80S क्या है, इसके अंदर देखिए ध्यान से, 2 राइबोसोम बनेंगे। 2 राइबोसोम में एक होता है 70S। क्या होता है, कल हम आपको समझाएंगे ये, ठीक है। 70S और 80S। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, इसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। ये एस है, ये क्या है, एस है, एस है। 70S और ये 80S, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये सेल जो होते हैं ना वायरस में पाए